बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों बहनों श्रोताओं का। मैं सरिता शेषकर आज किसान वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मी प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। तो स्वीकार करें मेरा राम राम। श्रोताओं, कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो किसान भाइयों और बहनों, अब आपको बतला देते हैं आज के इस कार्यक्रम में क्या है खास। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे आज की बात के विषय पर, और आज की बात का विषय है नदी तालाबों पर बच्चों को अकेले ना भेजें। इसके बाद सामयिक कृषि चर्चा का विषय है ट्रैक्टर की सही देखभाल कैसे करें, और सुनवाएंगे भेंट वार्ता। मनोरंजन के लिए होंगे लोकगीत और होगी हमारी श्रृंखला बातें खेती किसानी की, और बतलाएंगे मौसम का हाल और बाजार भाव। तो श्रोताओं, अब बातें करते हैं आज के विषय पर, और आज की बात का विषय है नदी तालाबों पर बच्चों को अकेले ना भेजें। किसान भाइयों और बहनों, बच्चों को नदी और तालाबों में अकेले नहीं भेजना चाहिए। उनके लिए यह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पानी में डूबने से मौत का खतरा होता है, खासकर तब जब बच्चे छोटे हो। छोटे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें पानी के पास जाने से रोकना चाहिए और उन्हें अकेले कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि बच्चों को पानी में जाना है तो किसी जिम्मेदार वयस्क को उसकी लगातार निगरानी पर रखना चाहिए, ताकि वह बच्चों को सुरक्षित रख सके। किसान भाइयों और बहनों, बच्चों का पानी में डूबना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बच्चे के मौत का कारण भी हो सकता है। घरों में स्विमिंग पूल, तालाबों, नालों और यहाँ तक कि बाल्टियों में भी बच्चों को खतरा हो सकता है। बहनों, नदियों और तालाबों में पानी का बहाव तेज हो सकता है, जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। तालाबों और नदियों के किनारे की जगह फिसलन भरी हो सकती है, जिससे बच्चे आसानी से फिसलकर गिर सकते हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए जब तक वे तैरना और पानी की खतरों को समझ नहीं सकते, तब तक उन्हें किसी भी पानी के स्रोत के पास अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। पानी में डूबने की घटनाएं अक्सर सामने आती है, जैसे कि बारिश और गर्मियों में कई बच्चे नदियों और तालाबों में नहाने के लिए जाते हैं। खास करके गांव में ऐसी घटनाएं देखने और सुनने को मिलती है। कई बार तो बच्चे अपने दोस्तों के साथ बिना बताए चले जाते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती है। ऐसे ही बारिश के दिनों में भी यह होता है। इस मौसम में तो नदियों और तालाबों में पानी भरा होता है, तो यह देखने को मिलता है कि अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती है और बच्चे पानी की ओर आकर्षित होते हैं। किसान भाइयों और बहनों, हमारी जरा सी लापरवाही बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें तो जहां मना करेंगे वहां जाने के लिए पहले होते हैं। हमें बच्चों को बहुत ही समझदारी से समझाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि उनके सामने कुछ उदाहरण रखने होंगे और कुछ ऐसे वीडियो दिखाने होंगे जिससे उन्हें समझ में आ जाए कि नदी तालाबों पर बच्चों को अकेले जाने से खतरा हो सकता है। तो श्रोताओं, यह थी आज की बात, और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपनों के लिए घर बनाने का मौका हम सभी की जिंदगी में एक बार आता है, और घर बनाने से ही तो बनती है अपनी पहचान और मिलता है समाज में सम्मान। इस राह में सलाह देने वाले कई मिलेंगे, लेकिन सही राह दिखाने वाला कोई नहीं। इसीलिए मैं रवि किशन और देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक फिर एक बार लाया है बात घर की, जहां घर बनाने से जुड़े आपके सभी सवालों का सटीक जवाब मिलेगा हमारे इंजीनियर बाबू से। घर निर्माण से जुड़ी कोई भी शंका या सवाल आप हमारे नंबर 9888382224 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं। सुनिए अल्ट्राटेक बात घर की हर गुरुवार शाम 6 बजे सिर्फ आकाशवाणी पर। बात घर की।
मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक। तो मिलेगी ना। पर कैसे? नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर कपड़ों की चमक लौटाए, कपड़े खिल खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर। जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है। वित्त मंत्रालय के निर्देश पर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें निष्क्रिय जनधन खातों को सक्रिय करना, खातों में केवाईसी अपडेट, नए जनधन खाते खोलना तथा सामाजिक सुरक्षा बीमा व पेंशन योजना में पंजीयन व क्लेम सहायता दी जा रही है। नजदीकी एसबीआई ग्राहक सेवक केंद्र से संपर्क कर लाभ उठाएं। सौजन्य से भारतीय स्टेट बैंक। अपनों के लिए घर बनाने का मौका हम सभी की जिंदगी में एक बार आता है, और घर बनाने से ही तो बनती है अपनी पहचान और मिलता है समाज में सम्मान। इस राह में सलाह देने वाले कई मिलेंगे, लेकिन सही राह दिखाने वाला कोई नहीं। इसीलिए मैं रवि किशन और देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक फिर एक बार लाया है बात घर की, जहां घर बनाने से जुड़े आपके सभी सवालों का सटीक जवाब मिलेगा हमारे इंजीनियर बाबू से। घर निर्माण से जुड़ी कोई भी शंका या सवाल आप हमारे नंबर 9888382224 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं। सुनिए अल्ट्राटेक बात घर की हर गुरुवार शाम 6 बजे सिर्फ आकाशवाणी पर। बात घर की। किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मी में। और अब आज का हमारा सामयिक कृषि चर्चा का विषय है ट्रैक्टर की सही देखभाल कैसे करें। किसान भाइयों और बहनों, ट्रैक्टर की सही देखभाल के लिए सबसे पहले उसे साफ रखें और नियमित रूप से ग्रीसिंग करें। ट्रैक्टर में इंजन ऑयल और कूलेट का स्तर जांचें। किसान भाइयों, कूलेट का मतलब यह है कि यह एक खास तरह का मिश्रण होता है, घोल होता है पानी और एंटीफ्रीज का, जो इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाता है। यह इंजन के अंदर घूमकर गर्मी को सोखता है और रेडिएटर में जाकर ठंडा होता है। यह जो मिश्रण है ट्रैक्टर के लिए बहुत ही जरूरी है। किसान भाइयों और बहनों, ट्रैक्टर को हमेशा साफ रखें, खासकर मिट्टी और कीचड़ को हटा दें, क्योंकि इससे जंग लगता है और पुर्जे खराब हो सकते हैं। ट्रैक्टर में चलने वाले सभी हिस्सों को हमेशा चेक करते रहे, जैसे क्लच, सॉफ्ट बेरिंग और स्टीयरिंग को नियमित रूप से ग्रीसिंग करें। किसान भाइयों, ट्रैक्टर में इंजन का ऑयल का स्तर रोज जांचें और हमेशा सही ग्रेडिंग का तेल भरवाएं। बैटरी को फुल चार्ज रखें, टर्मिनलों को साफ रखें और पेट्रोलियम जेली जैसे से लेप करें। टायरों में सही हवा का दबाव बनाए रखें और घिसे हुए टायरों को बदलवाएं। ब्रेक सिस्टम को हमेशा दुरुस्त रखें ताकि फिसलने से बचाया जा सके। किसान भाइयों, ट्रैक्टर को खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। वाटरप्रूफ कवर का उपयोग करें, बैटरी और वायरिंग को बचाएं। और हाँ, डीजल टैंक में पर्याप्त डीजल रखें, क्योंकि ठंड में डीजल जम्स आता है। सही ग्रेड का तेल का उपयोग करें और इंजन को गर्म करने के लिए ट्रैक्टर को कुछ देर स्टार्ट करके छोड़ दें, ताकि ट्रैक्टर आसानी से स्टार्ट हो सके। किसान भाइयों, हम किसी भी वाहन का उपयोग करते हैं और वह पेट्रोल या डीजल से चलता है तो उसे स्टार्ट करके थोड़ी देर स्टार्ट होने दें, इसके बाद ही वाहन को आगे बढ़ाएं। कई लोगों की आदत होती है वाहन चालू किया नहीं किया और आगे बढ़ा लेते हैं, इससे वाहन जल्दी खराब हो जाते हैं। किसान भाइयों, हर सर्विस के दौरान एयर फिल्टर और फ्यूल फिल्टर की जांच करवाएं और उन्हें बदलवाएं, खासकर यदि ट्रैक्टर लंबे समय तक खड़ा रहा हो। गियर बॉक्स, बैंक एक्सल और हाइड्रोलिक पंप के तेलों को भी जांच करें और समय समय पर बदलें,
नट बोल्ट को भी समय समय पर कसते रहे। हमेशा ओरिजिनल और अच्छी क्वालिटी के इंजन का ऑयल का फिल्टर और अन्य पार्ट्स का भी इस्तेमाल करें। यदि कोई भी हिस्सा ठीक से काम न कर रहा हो और कोई भी खराबी लगे तो तुरंत उसे बदल दे। तो किसान भाइयों, इसके ऊपर और हम चर्चा करेंगे और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों और बहनों, फिर से हम अपने आज के विषय पर चर्चा करते हैं। किसान भाइयों, यदि किसी भी चीज की हमें अच्छी सर्विस चाहिए तो उसकी देखभाल बहुत ही जरूरी है। यदि कोई भी हिस्सा, ट्रैक्टर हो या कोई भी चीज हो, उसका हम ठीक ठाक रखेंगे तो वह ज्यादा दिनों तक हमारे लिए काम करेगा। इसीलिए समय समय पर कोई भी खराबी को जांचे और तुरंत मैकेनिक से संपर्क करें। और हाँ किसान भाइयों, एक बहुत ही खास बात, ट्रैक्टर टाली में ओवरलोडिंग न करें। इस वजह से किसान भाइयों के साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं और इसके कारण जान और माल का दोनों का खतरा होता है। तो किसान भाइयों, अपने वाहन की सुरक्षा करें और सही इसका इस्तेमाल करें। अब सुनते हैं भेंटवार्ता। भेंटवार्ता में आज हमारे साथ है बैतूल बाजार की महिला कृषक प्रीति जी से सामयिक खेती किसानी पर चर्चा सुनते हैं। किसान भाइयों और बहनों, आज हम भेंटवार्ता में मिलवाने जा रहे हैं प्रीति मैम से। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। प्रीति मैम, सबसे पहले तो हम अपने श्रोताओं को अपना परिचय दें। मैम, मेरा नाम प्रीति लड़वे। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में, आकाशवाणी कार्यक्रम में बुला करके मुझे मौका दिया है। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप खेती किसानी से कितने सालों से जुड़ी हैं? मैम, खेती किसानी से हम लगभग 20 से 25 साल हो गए हैं मैम, जो हम खेती के बारे में जानकारी रखते हैं। घर परिवार के साथ में अपने बच्चों की देखभाल के साथ साथ में खेती के कामों को कैसे मैनेज करती हैं? जी मैम, अब हमारी फैमिली मेंबर में जैसे हमारे यहाँ 8 से 10 हैं और हमारे यहाँ जैसे और भी हमारे ससुर है, चाचा ससुर है मैम। तो हम क्या कंबाइंड खेती है हमारे घर पे। कंबाइंड खेती के साथ में मैम मैं खुद एक टीचर हूँ और हमारे घर सर है जो गाय पालन करते हैं। मतलब तो हमारे घर में पशुपालन भी होता है? जी मैम। और हमारे घर में मैम लगभग 20 सालों से पशुपालन किया जा रहा है। तो उसमें आप ये जो गोबर की खाद है, ये जैविक खाद का ही उपयोग करते हैं? जी मैम, जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जैविक खाद का उपयोग करते हैं। इससे ये बताइए कि जो जैविक खाद है और रासायनिक खाद है, तो सबसे अच्छा जो जैविक खाद से आपको फायदा मिलता है या रासायनिक खाद से? कभी रासायनिक खाद का उपयोग किया है आपने खेतों में? वो रासायनिक खाद का तो ऐसा है मैम कि बहुत कम मात्रा में हम यूज करते हैं, क्योंकि एक्चुअल क्या है, हमारे घर पे जानवरों की संख्या अधिक होने के कारण हमें खाद प्रोवाइड हो जाता और हमारी जमीन में मतलब अधिक से अधिक मात्रा में हर साल की कम से कम 20 से 25 ट्राली खाद जाती है। तो हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम मतलब एक्स्ट्रा रासायनिक खाद डाल करके हम अपनी फसलों को उत्पादन किया जाए। हमें जैविक खाद इतनी उपलब्ध हो जाती है कि हमारा एवरेज उसी से निकल जाता है। और जैसे अगर उसमें कुछ निंदाई वगैरह का रहता है तो हम मजदूर लगा करके मैम हमारा मतलब खेतों में कटाई छटाई जो भी रहता है निंदाई वो करवा देते हैं। निंदानाशक का उपयोग नहीं करते? नहीं मैम।
कि आप जैविक खाद का भी उपयोग करते हैं और दवाइयों का उपयोग नहीं करते हैं निंदानाशक के लिए? फसलों में कोई फसलों में लगता है मैम, तो फिर वो समय के हिसाब से मजदूर जल्दी लगा देते हैं और उत्पादन के समय में हम उसको निकाल लेते हैं। बिल्कुल। तो अभी आपके खेतों में क्या काम चल रहा है? अभी मैम हमारे खेतों में जैसे मक्का लगा हुआ है, उसके बाद में थोड़ा सा सोयाबीन है, तुवल लगी हुई है और मूंग, उड़द। तो अभी आपके फसलों की स्थिति कैसी है? वो थोड़ी सी जो पत्तियां होती है ना, वो थोड़ी सी पीली सी पड़ रही है, मगर कीटनाशक दवाइयाँ डाली भी नहीं मैम, और न ही कीटों का उस पे आक्रमण हुआ है। फसल आप इस समय बहुत अच्छी जी बहुत अच्छी है मैम। और बाड़ी भी है हमारे खेत में, गन्ना बाड़ी? जी गन्ना बाड़ी है। तो गन्ना बाड़ी आपने कितने एकड़ में लगा के रखी है? गन्ना बाड़ी मैम कम से कम 2 एकड़ है, 2 एकड़ में गन्ना बाड़ी है। तो अभी गन्ने की स्थिति कैसी है? अच्छी है। तो गन्ने की खेती में भी आप जैविक खाद का ही, गोबर खाद का ही उपयोग करते हो? जी अधिक उपयोगिता देते हैं मैम उसे। जैसे क्या है, एक ऐसा हमारे यहाँ गड्ढा कर रखा हुआ है, तो उसमें गोबर इकट्ठा होता है। हमारे यहाँ लगभग 15 से 20 गाय है, तो उन सब का गोबर इकट्ठा करते हैं, गड्ढा कर रखा हुआ है। तो वो एक साल में यानी जो बारीक हो जाती है, जैसे कैसे बोलना चाहिए, जो बारीक हो जाती है पूरी खाद जैसे बन जाती है, फॉर्म में आ जाती है, वो वाली खाद डालते हैं। जैसे गोबर नहीं दिखता है, कभी जैसे 1-1.5 साल से ज्यादा भी अंतर हो जाता है तो पूरी बारीक हो जाती है, जिससे जैविक खाद बन जाती है। और हमारे खेत की मिट्टी क्या है मैम, काली है, तो उससे जैसे उसमें अपन जैसे खाद डालते हैं तो उससे उपज की मात्रा अच्छी हो जाती है। और हमारे खेत में हर प्रकार के आम लगे हुए हैं मैम, पेड़ पे लगा के रखे होंगे आप? जी आम जाम के मैम, आंवले के पेड़, हर वैरायटी के आम के पेड़ अपने घर पे है मैम खेत में। और आंवले के पेड़ है, नींबू के पेड़ है। बहुत ही बढ़िया है ये। इसके अलावा आप क्या सब्जी भाजी की भी खेती करते हैं? खेती तो नहीं करते मैम सब्जी भाजी की, बट जैसे अपने को घर में यूज करने के लिए हम पालक, मेथी, गाजर, मूली और जैसे कि टमाटर, गिलकी हो गई, लौकी, कद्दू, ये सारे हमारे घर से निकलते हैं। सीजन वाइज सीजनेबल हम पूरा लगाते हैं मैम। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप घर में ही अब सब्जी भाजी भी लगाते, ताकि मतलब बाहर से कुछ ऐसी चीज लेनी न पड़ेगी जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। मैम थोड़ा सा हमें फैमिली से भी सपोर्ट है, और कमाइड फैमिली होने के कारण सब मिलके काम करते, इसलिए क्या है किसी पे बर्डन भी नहीं होता और काम इजीली हो जाता। अभी आपने कहा कि आप गाय भी बहुत सारी है, तो इस दूध का उपयोग आप घर में भी करते होंगे और डेयरी में भी ले जाते होंगे? जी मैम। किसान भाइयों बहनों को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? अपना जो बैतूल जिला बोल दो, ये तो सारे खेती बाड़ी से जुड़े वाले ही है, और अपन भी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि खेती बाड़ी के बारे में जानते हैं। तो लगभग अपने इधर के किसान जो पहले खेती करते थे, उससे बेहतर करने के लिए, अपनी उपज को अधिक से अधिक निकालने के लिए अगर दूसरे जो रासायनिक खाद वगैरह डालते हैं, उससे उपज हर कोई की अच्छी निकलती है। रासायनिक खाद तुरंत के लिए तो सही है, मगर जमीन भी पर रासायनिक खाद से बंजर है, तो अभी अपन सजेस्ट करते हैं मैम, जैसे कि अब एक्स्ट्रा किसी साल अगर अपने के पास जैसे खाद बचती है, तो अपने यूज की नहीं है तो हम दूसरों को उसको भी प्रोवाइड करवाते हैं। जैविक खाद, तो आपका कहने का मतलब है कि रासायनिक खाद का उपयोग न करके जैविक खाद कीजिए। जी। और जैसे अभी गाय के लिए आप बोल रहे थे मैम, तो जो नेपियर घास आता है ना, बड़ा वाला घास, को हम कटिंग करके गायों को देते हैं। और जैसे ये अपने गन्ना बाड़ी का जो निकलता है उसकी पत्तियां, वो काट के देते हैं। और जैसे ये अभी अपने मक्के निकलते हैं, तो वो मक्के के जो ढांडे बोलते हैं ना जिसको, वो भी हम बारीक करके देते हैं मैम मशीन से हमारे घर गाय के लिए। तो ये भी सुविधा है। खल्ली देते हैं मैम, सुदाना काट करके मशीन के द्वारा काटा जाता है, फिर उन्हें दिया जाता है मैम। तो गाय उसको खा भी लेती है, जिससे दूध का उत्पादन बढ़ता है। बारिश लगातार हो रही थी जी। तो इस समय में ये देखभाल आप कैसे करते हैं गायों के लिए मैडम? वो और फर्श है, तो फर्श की सफाई की जाती है निरंतर। अभी गायों में कोई बीमारी दिख रही है तो उस समय आप क्या व्यवस्था करते हैं?
गायों की बीमारी जब दिखती है मैम, तो जैसे हम हमारे संपर्क में डॉक्टर वगैरह तो है, तो हम उन्हें समय समय पे टीका लगवा देते हैं मैम। और जैसे अगर कुछ परेशानी दिखती है हमें, तो हम तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके और उन्हें मतलब अपने प्रोवाइड करवा देते हैं मैम। जैसे जो भी रहे वैक्सीन, दवाइयाँ समय पे, वो रोकथाम हो जाती है। तो बहुत खुशी होती है कि वैसे तो हमारी बहनें घर के कामों के साथ साथ में खेतीबाड़ी के हर क्षेत्र में आगे रहती है। और आपने कहा कि आप एक टीचर भी है, तो कि जॉब करने के साथ साथ भी आप खेती किसानी के लिए कैसे समय मैनेज करते हैं? जी मैम, मुझे जब ऐसा लगता है, मुझे छुट्टी का समय रहता है, उस टाइम में मैम मैं अपने खेत में जाकर के, मुझे खेत में जाना अच्छा लगता है। थोड़ा सा एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाता है मैम। और शुरू से आदत में है अपने कि अपना है तो जाने की आदत शुरू से है, इसलिए हम जाते हैं मैम। कुछ नहीं तो देख के, घूम के, अपनी गाय है और फसलें देख के अच्छा लगता है। मैम, अभी आपने कहा कि आपका कंबाइंड फैमिली है, तो आपके फैमिली में सभी लोग खेती में सहयोग करते होंगे? हमारे घर मैम खेती में तो सभी सहयोग करते हैं और सभी टीचर है। चाचा ससुर टीचर थे, ससुर जी टीचर है, जेठ जेठानी टीचर है, मैं टीचर हूँ, और मतलब सभी सर्विस में है मैम। सर्विस में रहने के बावजूद भी अपनी खेती किसानी में लगे हुए हैं? जी मैम। अब जैसे जो हमारे ससुर, चाचा ससुर रिटायर्ड हो गए, तो उनके पास भी गाय है, तो गाय का भी करते हैं, साथ साथ में खेती पे भी ध्यान देते हैं। सरना है जी। मोटिवेट होंगी कि हम खेती किसानी के साथ साथ दूसरे काम भी कर सकते हैं और खेती किसानी भी देख सकते हैं। जी, क्योंकि आज की कंडीशन में अपने पास में इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई है कि टाइम को लेकर के कोई इशू ही नहीं होना चाहिए। जो करने वाला हो वो, मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें खेती में बोने के से लेकर के कटाई तक के का अपने को मशीनरी उपलब्ध हो चुकी है, जो कि हम घंटों का काम मिनटों में करके अपने काम को खत्म कर सकते हैं। और उसके पश्चात अपन दूसरे कामों को भी अपना समय दे सकते हैं। तो आप खेती बाड़ी ट्रैक्टर से ही करते होंगे? जी मैम। सही है ना? अभी ट्रैक्टर से हम खेती करते तो हमारा समय भी बच जाता है जी, और टाइम पे हमारे दूसरे कामों में समय निकल जाता ना मैम उससे अपना। तो प्रीति मैम, अगर कुछ बातें रह गई होंगी? बस मैम, हमारा जो उत्पादन होता है दूध का, वो भी ठीक होता है और हम जैसे डेयरी में प्रोवाइड करवाते हैं। तो कितने लीटर दूध चला जाता है आपके डेयरी में? हमारे यहाँ मैडम 15 से 20 लीटर सभी का एक दिन का इतना जाता है, एक टाइम का। जी, जैसे अभी थोड़ी गाय वगैरह कम लग रही है, नहीं तो फिर जैसे कभी 20-20 लीटर एक टाइम का जाता है। तो प्रीति मैम, आपने इतना कीमती समय निकाला और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार सरिता मैम, आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता बैतूल बाजार की महिला कृषक प्रीति जी से सामयिक खेती किसानी पर चर्चा। इसके बाद में श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी बैतूल के लोकप्रिय कार्यक्रम किसान वाणी में एक विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण दिनांक 11 सितंबर 2025 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य किया जाएगा, जिसमें सवालों के जवाब के लिए विषय विशेषज्ञ स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का विषय होगा सामयिक पौध संरक्षण में कीट और व्याधियों की पहचान और प्रबंधन। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर R.D. बारपेटे, कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं, वे दिनांक 11 सितंबर 2025 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी बैतूल के फोन इन नंबर 7141234722 या 231944 पर फोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 7141234722 या 231944 पर आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन, समय और फोन नंबर आपने सुन लिए हैं। श्रोताओं, आप अपनी जिज्ञासाओं और समाधान इस नंबरों पर फोन करके आप प्राप्त कर सकते हैं।
अब हमारी श्रृंखला बातें खेती किसानी की बातें करते हैं और आज का विषय है किसानों के मित्र कीट। किसान भाइयों, हमारे खेतों में जो कीट होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, जो खेती में हानिकारक कीटों को खाते हैं और फसल को नुकसान से बचाते हैं। साथ ही केचुआ मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं। इसमें लेडी बग, मेटिस, मकड़िया, डेम सेल बग और बगुले शामिल है, जो हमारे प्राकृतिक रूप से कीटनाशकों का काम करते हैं, जो किसानों के मित्र कीट होते हैं। लेडी बग यह माहू जैसे रस चूसने वाले कीड़ों को खाकर फसलों की रक्षा करता है। मेटिस यह भी हानिकारक कीटों को पकड़कर खाता है। इसमें मकड़ी शामिल है। यह कई प्रजातियों की मकड़ी होती है जो हानिकारक कीटों और उनके अंडों को खाकर फसल को बचाती है। डेम सेल बग एफिड्स, लीफ हॉपर्स और छोटे कैटरपिलर जैसे कीटों को खाकर पौधों को बचाती है। बगुला भी हमारे मित्र कीट है। बगुला भी हमारा मित्र ही है। यह हानिकारक कीटों, चूहों जैसे जीवों को खाकर किसानों की मदद करता है। तो किसान भाइयों, इन कीटों को हमें बचाना है क्योंकि ये हमारे मित्र है। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी बातें खेती किसानी श्रृंखला बातें खेती किसानी की। और अब एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी बैतूल के लोकप्रिय कार्यक्रम किसान वाणी में एक विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण दिनांक 11 सितंबर 2025 गुरुवार को शाम 7:20 से रात्रि 8 बजे के मध्य किया जाएगा, जिसमें सवालों के जवाब देने के लिए विषय विशेषज्ञ स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का विषय होगा सामयिक पौध संरक्षण में कीट और व्याधियों की पहचान और प्रबंधन। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर R.D. बारपेटे, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं, वे दिनांक 11 सितंबर 2025 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी बैतूल के फोन नंबर 0741234722 या 231944 पर फोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन, समय और फोन नंबर एक बार पुनः सुनिए। 11 सितंबर 2025 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य फोन नंबर 234722 या 231944। बैतूल का STD कोड है 0741। सूचना समाप्त हुई। किसान भाइयों, अब हमारे कार्यक्रम का समापन का समय हो चुका है, तो इसी के दीजिए आपकी बहन सरिता सेसकर को अनुमति। जय राम जी की जय। जवान जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।